हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो मेरा नाम है शाहिद और आप देख रहे हैं शाहिद इन्फोटेक एंड फ्लाइंग। तो आज मैं बात करने वाला हूँ ऐसे टॉपिक पे जो बहुत सारे कमेंट्स हैं। आज मैं आप लोगों को कमेंट पढ़ के दिखाऊंगा और बताऊंगा। और बहुत लोगों का मसला रहता है कि शाहिद भाई आप जवाब नहीं देते। जवाब देता हूँ भाई, बहुत कम ही ऐसा वीडियो है जिसमें मैंने जवाब नहीं दिया। और हम बहुत बड़े यूट्यूबर तो है नहीं जो आपके मैसेज को, आपके कमेंट को इग्नोर करेंगे। खैर फिर भी मैंने सोचा एक बार लाइव सेशन में आके ही आप लोगों का जो मसला है, जो कमेंट्स आए हुए हैं, मैं उसका जवाब दे सकूं। ठीक है, तो चलिए ठीक है, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं आपको टॉपिक पे लेके चलता हूं। सबसे पहले मैं आपको भाई का एक कमेंट पढ़ के दिखाता हूं। इनका नाम है कमर फारूक। ओके ब्रदर, मेरा सऊदीया में इकामा प्रोफेशन जनरल बिल्डर का है और मेरा वर्क परमिट आया है वो डिलीवरी पर्सन का है। तो क्या मैं अपने ओरिजिनल इकामा की कॉपी अटैच करनी पड़ेगी या ड्राइवर का प्रोफेशन होना चाहिए? लाइसेंस है मेरे पास। तो गाइज़ सबसे पहले मैं इन भाई साहब को बोलना चाहूँगा कि अगर आपका वर्क परमिट जो है वो आ चुका है, ठीक है, उसमें आपका वर्क परमिट में क्या है, डिलीवरी पर्सन का, तो आपका इकामा सऊदी अरब में कौन सा प्रोफेशन का है ये मैटर ही नहीं रखता है। ठीक है, तो ये बात आपको मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ कि आपका जो इकामा प्रोफेशन है, जो आमिल का है, क्लीनर का है या ड्राइवर का है, कुछ भी है, आपको इकामा की कॉपी जमा करनी पड़ेगी। आप प्रोफेशन उसमें क्या है वो मैटर नहीं रखता, क्योंकि आपने जहाँ जाना है वहाँ का मैटर रखता है। आप यहाँ पे हो ये मैटर नहीं रखता है। अगर आप सऊदी अरब में हो और यहाँ से आप किसी दूसरी कंपनी में मूव करा रहे हो अपना यानी कि जिसको हम लोग नकल कफ़ाला कहते हैं, तनाजुल कहते हैं, अगर यहाँ पे आप अपनी कंपनी चेंज कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे ये चीज़ मैटर रखता है कि आपका प्रोफेशन अगर आमिल का है या फिर ड्राइवर का है या फिर कोई भी टेक्नीशियन का है, तो यहाँ पे आपको प्रोफेशन मैटर रखता है। बट आप यूरोप के लिए अप्लाई किए हैं और वहाँ से आपने अपना जॉब प्रोफेशन दूसरा चुना है, तो उसमें इसका कोई तल्लक नहीं है। तो आप बेफिक्र रहें और अपना इकामा का जो कॉपी है वो सबमिट कर सकते हैं फाइल के अंदर लगा के। ठीक है, दूसरा भाई एक हमारा है रफ़ीक अहमद, पाकिस्तान से हैं। ये इन केस ऑफ रिजेक्शन व्हाट विल बी नेक्स्ट स्टेप। ये भाई कह रहे हैं कि अगर मेरा जो फाइल है वो रिजेक्ट हो जाता है सबमिट करने के बाद, तो अगला स्टेप क्या होगा। ठीक है, उनको मैं ये कहूँगा कि देखें, आपका जो वर्क परमिट आया है वो 6 महीने तक वैलिड रहता है। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने सऊदी अरेबिया में अपना फ़ाइल जमा किया है और किसी वजह से रिजेक्ट हो जाता है, तो ऐसा नहीं है कि आपका दोबारा री अप्लाई नहीं हो सकता है, लेकिन आपका जो वर्क परमिट है वो वैलिड ही रहता है। ठीक है, आप अपने स्पॉन्सर जो आपको स्पॉन्सर कर रहा है माल्टा से, आप उससे कांटेक्ट करें और उसको जो यहाँ का करंट सिनेरियो है वो उसको बताएं कि ऐसा ऐसा हो गया हमारे साथ, वीज़ा हमारा रिजेक्ट हो गया एम्बेसी से, तो मुझे नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, तो वो आपको गाइड कर देंगे। वैसे आप दोबारा भी अप्लाई कर सकते हैं, आपको घबराने की बात नहीं है। अगर आप जो उसमें, क्योंकि रिजेक्शन में जो मार्क करके भेजते हैं ना कि इस वजह से रिजेक्ट हुआ है, उस चीज़ को आप रिफ़िल कर लें और दोबारा रीअपॉइंट करके आप अपना फ़ाइल सबमिट कर सकते हैं। ठीक है, तो इन भाई का भी मसला हल कर दिया हमने। दूसरे एक भाई हैं सुनील ओझा, ओके, क्रोशिया। आपका कॉन्टैक्ट नंबर मिल सकता है? भाई मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है और मैंने कई बंदों को दिया हुआ भी है। और आपको भी पता है कि कॉन्टैक्ट नंबर अगर मैं पब्लिकली करूँगा ना, तो बहुत सारे मैसेज फ़ोन आने लगते हैं ना, तो इंसान एक टाइम पे परेशान हो जाता है। और ठीक है, मेरा ये मेन कॉन्सेप्ट यही रहा है शुरू से। मैं आप लोगों की हेल्प करने के लिए वीडियो बनाता हूँ। मुझे आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, ना कि आप लोगों से सपोर्ट चाहिए। समझो मेरी बात को। अगर आप लोग मेरे वीडियो को देखते हो, मुझे सपोर्ट करते हो, तो वो मेरे लिए अच्छी बात है। मेरा ये मैं ना कोई एजेंट हूँ और ना ही मेरा ये कोई काम है, पर फिर भी मैं एज ए इन्फॉर्मेशन शेयर करता हूँ ताकि आप लोगों को हेल्प हो सके। तो पर्सनली मैंने इंस्टाग्राम शेयर shahid.sheikh.official मेरा इंस्टाग्राम का आईडी है, वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप वहाँ से मुझे कॉन्टैक्ट कर लें। अगर केस सीरियस रहता है तो हम अपना नंबर भी देंगे और आपसे पर्सनली बात भी करेंगे, कोई मसला नहीं। छोटी मोटी चीज़ें अगर कुछ है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करके भी उसका सवाल जवाब कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है मेरे भाई। ओके, ये हो गया। एक दूसरे भाई का कमेंट आया है, सऊदी से माल्टा का वीज़ा लगने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए? तो मैंने इनको रिप्लाई भी किया हुआ था, आप देख सकते हैं। सबसे पहले बात बोलेंगे सऊदी अरेबिया से माल्टा के लिए अगर आप काम कराने के लिए रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स की बात करेंगे, तो मैंने एक रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स वाली वीडियो भी बनाई है।
ठीक है। आप उस वीडियो को भी देख के अपने चेकलिस्ट के अकॉर्डिंग अपना डॉक्यूमेंटेशन रेडी कर सकते हैं। फिर भी जब आपने ये कमेंट किया है तो मैंने आपको इसको सिंपल सा एक लाइन में जवाब दे दूं कि सऊदी अरब हो या आप कहीं से भी हो, अप्लाई कर रहे हो, आपको मिनिमम जो है, मिनिमम एक क्वालिफिकेशन आपके पास होना चाहिए। स्कूल की सर्टिफिकेट हो गई या फिर आपके पास कोई एक्सपीरियंस है, या मिनिमम 4 या 5 साल का एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है, और आपके पास स्कूल की सर्टिफिकेट का होना भी ज़रूरी है। अगर कोई टेक्नीशियन है तो उसमें आपको एक्सपीरियंस का होना ज़रूरी है। और रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स की बात करें सऊदी अरबिया से, तो आपके पास वैलिड इकामा होना चाहिए, ट्रैवल इंश्योरेंस होना चाहिए, फ़्लाइट की डमी टिकट चाहिए। सऊदी अरबिया से डमी टिकट पे काम नहीं होता तो आपको कंफर्म टिकट चाहिए, और स्पॉन्सरशिप का ऑफ़र लेटर चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट का पेपर चाहिए, और स्पॉन्सर का आईडी चाहिए। मैं एक लाइन में कैसे बताऊं, बहुत सारी चीज़ें। आप मेरी चेकलिस्ट वाली वीडियो देखेंगे ना तो उसमें आपको वो चीज़ भी पता चल जाएगा, ठीक है। तो इस भाई का भी मसला हल हो गया। ओके, उसके बाद मैं अगले कमेंट्स की बात करूं तो एक हमारे वीरे इंडिया करके हैं, इन्होंने मैं कमेंट करा, थैंक यू सो मच भाई, आपने बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम ही सॉल्व कर दी। मस्ट वीडियो इन द यूट्यूब ब्रदर, खुदा आपको बहुत ज़्यादा तरक्की फरमाए, मेरा दिल से दुआ है। बहुत 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 शुक्रिया मेरे भाई, आपने इतना अच्छा कमेंट किया, मेरा दिल खुश हो गया आपका कमेंट देख के, बहुत बहुत आपका शुक्रिया। ओके, दूसरे भाई साहब ने मैसेज करा, इन्वाइटिंग पर्सन मीन्स पर्सन हु प्रोवाइड यू अकोमोडेशन, दैट पर्सन नेम नॉट कंपनी नेम और कंपनी पर्सन नेम। इनवाइटिंग पर्सन का मतलब ये होता है ना, देखिए दो चीज़ होता है। अगर आपको कोई कंपनी हायर कर रही है ना, तो कंपनी का एक इनवाइटिंग पर्सन भी होता है। कंपनी और कंपनी को चलाने वाला दो अलग अलग चीज़ होता है। फॉर एग्जांपल, अगर मेरी एक कंपनी है तो उस कंपनी का मालिक मैं हूँ, ठीक है, तो मैं हूँ वहाँ पे हो गया इनवाइटिंग पर्सन, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझना बहुत ज़रूरी है, दो अलग अलग चीज़ है। उसके बाद हम बात करते हैं दूसरे दुबई वाला 95 करके एक भाई हैं, इन्होंने कहा रूम ऑनर नेम इज़ फील इनवाइटिंग पर्सन रूम। ओके, इन्होंने तो उनका जवाब भी दे। ओके, तो ये हो गया। और दूसरे एक आतिफ राय करके एक भाई हैं हमारे, इनका कमेंट आया है, अस्सलाम वालेकुम भाई, VFS खोबर से फ़िलीपींस का वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं पाकिस्तानी पासपोर्ट पे, प्लीज़ गाइड। बिल्कुल कर सकते हैं आप, सऊदी अरब के किसी भी एम्बेसी से आप फ़िलीपीन का वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं, इसमें कोई बड़ा मसला नहीं है। पाकिस्तान का वीज़ा है, पाकिस्तान का पासपोर्ट हो या कहीं का भी पासपोर्ट हो, आप फ़िलीपींस VFS ग्लोबल में जाके आप वहाँ के अपॉइंटमेंट लेके वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है भाई, आपको इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ईजी है। ओके, उसके बाद एक भाई आते हैं भूपेंद्र सिंह करके, भाई इंस्टाग्राम का लिंक ओपन नहीं हो रहा है। भैया ऐसा है, आप इंस्टाग्राम पे जाके सर्च कर सकते हैं shahid.sheikh.official लिख के सर्च करेंगे ना तो मेरा नाम आ जाएगा। नहीं होगा तो मैं दोबारा डिस्क्रिप्शन में आपको अपना आईडी शेयर कर देता हूँ, आप वहाँ से इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे कमेंट हैं मेरे भाई, मैं किसका जवाब दूँ, बस नॉर्मली जो मेरे सामने दिखा मैंने उस कमेंट को रीड करा और बता दिया। उसके बाद भी अगर आपको कोई मसला है तो मैं दोबारा बता रहा हूँ, या फिर आप डिस्प्ले पे देख सकते हैं shahid.sheikh.official, ये मेरा इंस्टाग्राम का आईडी है। आप इस पर मुझे पर्सनली मैसेज करें, वहाँ से मैं जवाब दूँगा। और अगर कोई ज़्यादा क्रिटिकल है, कोई ज़्यादा केस आपका लटका हुआ है या फंसा हुआ है या बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो मैं आपका नंबर भी शेयर करूँगा, वहाँ से कांटेक्ट भी करेंगे, कोई मसला नहीं है भाई। ओके, ये था आज का मेरा एक इन्फॉर्मेशन जो आप लोगों के साथ शेयर करना था, मैंने बता दिया आपको। बाकी मैंने एक बहुत अच्छा वीडियो रेडी करा हुआ है, बहुत जल्दी अपलोड करूँगा इंशाल्लाह। चैनल पे बने रहें और सपोर्ट करें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। जब मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए इन्फॉर्मेशन वीडियो के साथ, जब तक के लिए गुड बाय।